पटना का दूसरा वेंडिंग जोन। पटना में जाम की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन कम से कम यहाँ पर 250 दुकानदारों को शिफ्ट करने का जो है वो यहाँ पर बनाया गया है और 3 करोड़ के प्रोजेक्ट को जो है जल्द से जल्द इसका काम शुरू हो रहा है। दीघा गोलंबर के साथ साथ जेपी गंगा पर तीनों जो है यहाँ पर कनेक्ट होता है और इसका दृश्य बेहद खूबसूरत है। लोग अगर यहाँ पर आएंगे तो मरीन ड्राइव का नज़ारा भी जो है वो भी उनको देखने को मिलेगा, उसका भी लुत्फ जो है वो उठा सकते हैं। यहाँ पर इस 3 करोड़ के प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द जो है वो कंप्लीट कर लेना है। देखिए, राजधानी पटना का जैसे ही कोई नाम लेता है तो सबसे पहले यहाँ की सड़कों के जाल के बारे में लोग जो है वो चर्चा करते हैं और उसके बाद पटना का अटल पथ, मरीन ड्राइव, ये तमाम चीज़ों की चर्चा तो होती है, लेकिन इसके साथ ही एक और चीज़ की चर्चा होती है और वो है जाम की समस्या से जूझ रहा राजधानी। तो इसी जाम की समस्या की परेशानी से जो है इसको निजात दिलाने के लिए यहाँ पर कई तरह के कार्य किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले मरीन ड्राइव बनाया गया, साथ ही अटल पथ का निर्माण भी जो है वो जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए ही है वो करवाया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो है पटना में जाम की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और साथ ही अगर दीघा की बात करें तो दीघा के क्षेत्र में हालांकि यहाँ की जो आबादी है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो इसको तमाम चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर जो है वो वेंडिंग जोन बनाया जा रहा है। ये आपको बता दें कि पटना का मरीन ड्राइव, अटल पथ जिसे कहते हैं, उसके बगल में जेपी गंगा पथ, दोनों को के बीच में जो है ये यहाँ पर बनाया जा रहा है पटना का दूसरा वेंडिंग जोन। जी हाँ, आपको बता दें कि सबसे पहला वेंडिंग जोन पटना में कदम कुआं में है, जो कि काफ़ी समय से वहाँ पर है, लेकिन इसके अलावा पटना में और कहीं भी वेंडिंग जोन नहीं था, जिसको लेकर के यहाँ पर जाम की समस्या तो होती थी। साथ ही सड़क के किनारे जो ठेले आपको नज़र आते थे, वो चाहे फल के ठेले हो या फिर सब्जियों के ठेले हो या फिर फास्ट फूड वगैरह के ठेले हो, तो ये तमाम चीज़ें जो सड़क पे नज़र आती थी, जिसको लेकर के लगातार बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला है, अतिक्रमण हटाओ अभियान भी उसको लेकर के चला है। तो इन सभी समस्याओं का जो समाधान है वो वेंडिंग जोन से निकलता है। आपको बता दें कि जब नई सरकार का चयन हुआ था उस वक्त नितिन नवीन जो है पथ निर्माण विभाग उनको मिला था और उन्होंने ये घोषणा की थी कि पटना में एक वेंडिंग जोन है और उसके अलावा 3 और जगह नए वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे, जिससे जाम की समस्या से तो निजात मिलेगा ही, साथ ही इसके अलावा जो है वो लोगों को सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी कि लोग एक ही जगह पर आकर के अपना सारा जो है सब्जियां खरीद सकते हैं, फल खरीद सकते हैं, तमाम चीज़ें जो है उनको एक ही जगह पे मिल जाएगी। तो इसको लेकर के जो है ये बड़ा कदम उठाया गया है। बता दें कि ये दीघा गोलंबर के पास पटना जेपी गंगा सेतु जो है उसके पास का ये दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर कुछ ही दिनों में लगभग 1 महीने के अंदर यहाँ पर वेंडिंग जोन बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। कैमरा पर्सन को बताएंगे कि एक बार तस्वीर दिखाएं कितनी तेज़ी से जो है यहाँ पर काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जेसीबी, बुलडोज़र के माध्यम से जो है काफ़ी तेज़ी से काम शुरू हो चुका है और जल्द ही यानी 15 मई तक जो है इसका लास्ट डेट भी अनाउंस कर दिया गया है। उससे पहले यहाँ पर ये सारे कार्य जो है वो पूरी तरीके से हो जाने चाहिए और उसके बाद जो है सभी सैकड़ों फुटपाती दुकान वाले जो लोग हैं उनको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो जाम से जो समस्या लोगों को होती थी, उससे जो पूरी राजधानी जिससे जूझ रही थी, उससे निजात दिलाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। और आपको ये भी बता दें कि दीघा गोलंबर के पास अब आपको एक अलग नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये खुले में वेंडिंग जोन काफ़ी खूबसूरत तो दिखेगा ही, साथ ही जब यहाँ पर सारे फुटपाती जितने भी दुकानदार हैं सब लोग यहाँ पर अपना ठेला लगाएंगे तो ये इसका दृश्य काफ़ी अलग हो जाएगा। 15 मई तक जो है ये इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रोजेक्ट का काम भी जो है पटना के नगर निगम द्वारा शुरू कर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर सड़क, नाला और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जो है वो तैयार किया जाएगा, जिसको लेकर के लगातार कार्य जो है वो प्रगति पर दिख रहा है। साथ ही आपको बता दें कि दानापुर अंचल अधिकारी जो है इस प्रोजेक्ट के लिए एनओसी भी दे चुके हैं। उसके बाद जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने के बाद यहाँ पर काम जो है वो काफ़ी तेज़ी से होगा, क्योंकि किसी भी तरीके के विकास कार्यों को रोकने का जो है वो एनओसी जरिया होता है। अगर एनओसी नहीं मिला तब तक काम आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन जब दानापुर अंचल अधिकारी जो है एनओसी दे चुके हैं तो अब पूरी तरीके से रास्ता साफ है और काम जो है वो भी काफ़ी जल्दी से शुरू हो गया है और देखने को भी मिल रहा है। दीघापुर सब्जी मंडी में अक्सर भीड़ की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी, क्योंकि शाम के समय जो है वहाँ पर लोग अक्सर सब्जियाँ खरीदने जाते हैं। सब्जी मंडी दीघा की सड़कों पर है, तो इससे भी निजात दिलाया जाएगा लोगों को और लोग जो है ये सड़क के किनारे छोड़कर यहाँ पर आएंगे और एक ही जगह पे सभी चीज़ें जो है उपलब्ध हो जाएंगी। लोगों के लिए काफ़ी
आसान रहेगा और साथ ही अतिक्रमण वाली जो समस्या है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब सड़क पे दुकान लगेंगे ही नहीं तो अतिक्रमण अपने आप ही खत्म हो जाएगा। यहाँ पर सभी दुकानदारों को शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि कम से कम यहाँ पर 250 दुकानदारों को शिफ्ट करने का जो है वो यहाँ पर बनाया गया है और 3 करोड़ के प्रोजेक्ट को जो है जल्द से जल्द इसका काम शुरू हो रहा है। कार्य प्रगति पर देखने को मिल रहा है और 15 मई तक का अल्टीमेटम दिया गया है। इससे पहले यहाँ पर इस 3 करोड़ के प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द जो है वो कंप्लीट कर लेना है। तो तमाम ये जो जानकारी है ये हम आपको दे रहे हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, चलिए ये बताते हैं। तो देखिए, जब लोग बाहर से या फिर काम करके घर आते हैं और फिर उनका आधा से ज़्यादा वक्त जो है वो ट्रैवल में चला जाता है, जाम की वजह से उनका समय खराब हो जाता है। लेकिन अगर पटना में एक वेंडिंग जोन कदम कुआं के पास है, अगर इसी तरीके से पटना में और 2-3 वेंडिंग जोन होंगे तो वहाँ पर लोगों को जो है जाम की समस्या से काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि एक जगह आना है और सब कुछ खरीद करके यहाँ से चले जाना है। साथ ही लोगों के लिए एक दिलचस्प बात यहाँ पर ये भी है कि ये जो नज़ारा है ये काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि अटल पथ और दीघा गोलंबर के साथ साथ जेपी गंगा पथ तीनों जो है यहाँ पर कनेक्ट होता है और इसका दृश्य बेहद खूबसूरत है। लोग अगर यहाँ पर आएंगे तो मरीन ड्राइव का नज़ारा भी जो है वो भी उनको देखने को मिलेगा, उसका भी लुत्फ जो है वो उठा सकते हैं। साथ ही चर्चा ये भी चल रही है कि मरीन ड्राइव के किनारे जो दुकानदार जो दुकान लगाते थे, जो फास्ट फूड का उनका ठेला था, उसको लेकर के अभी किसी तरीके की जो है वो बात सामने नहीं आई है। हालांकि उसको लेकर के भी खबर है कि जल्द से जल्द जो है सभी दुकानदारों को उनका जो दुकान है वो अलॉट किया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर जगह बचते हैं तो यहाँ पर भी वो दुकानदार अपना स्टॉल लगा सकते हैं। तो अगर ये योजना सफल हो जाती है तो फिर से पटना के स्मार्ट सिटी में ये एक और नई चीज़ दर्ज हो जाएगी और इसके साथ ही प्रशासन भी जो है वो लगातार मोड में नज़र आ रहा है। दुकानदार जो है वो भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सड़क पर जब अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता था तो दुकानदारों का दुकान टूट जाता था, उनका ठेला टूट जाता था। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम समस्या जो है उससे अब उनको निजात मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर यही है कि यहाँ पर अब जो दृश्य आपको देखने को मिलेगा, तो फिलहाल हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं, लेकिन जब पूरी तरीके से वेंडिंग जोन बनकर तैयार हो जाएगा तब हम आपको वेंडिंग जोन की भी तस्वीर दिखाएंगे कि आखिर वहाँ पर महिलाओं के लिए अलग से क्या व्यवस्था है। साथ ही महिलाएं जो हैं वो अगर अपना दुकान चलाना चाहती है तो उनके लिए क्या अलग से उनका कॉर्नर बनाया गया है, या फिर 250 दुकान में ही एक साथ जो है वो सभी पुरुष और महिलाओं का दुकान शामिल है। तो ये तमाम खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए अब देखना है कि 15 मई तक का जो अल्टीमेटम दिया गया है उससे पहले यहाँ पर कार्य जो है किस तरीके से प्रगति में होता है। हालांकि यहाँ का जो नज़ारा है वो देख के तो लग रहा है, क्योंकि लगातार जेसीबी चल रहे हैं, लगातार गाड़ियाँ आ रही हैं, ईंट बुलडोजर चल रहा है, तो तमाम चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही है। लेकिन अब 15 मई से पहले इसको तैयार कर रहे हैं। हालांकि समय बहुत कम है, लेकिन कार्य भी जो है वो तेज़ी से किया जा रहा है। तो अब देखना है कितनी जल्द जो है यहाँ पर वेंडिंग जोन नया बनकर तैयार होता है और पटना की खूबसूरती में जो है ये और 4 चांद लगाता है, साथ ही जाम की समस्या से निजात दिलाता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और ऐसी अपडेट के लिए जुड़ेंगे हम आपके साथ। तब तक के लिए बने रहे न्यूज़ 11 के बिहार डिस्ट्रिक्ट के साथ।